प्रेमनगर नाम के एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। सीमा के पिता मुकेश ने सीमा की देखभाल के लिए पार्वती नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। पार्वती की पहले से खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम था शीतल। पार्वती और शीतल दोनों माँ बेटी एक नंबर की घमंडी और लालची औरत थीं। उन्होंने बस ठाट बाट से रहने के लिए मुकेश से दूसरी शादी की थी। पार्वती सीमा के पिताजी के जाने के बाद सीमा के ऊपर खूब अत्याचार किया करती थी। वो सीमा से घर के सारे काम करवाती थी और बिना फालतू में उसकी पिटाई भी कर दिया करती थी और उसे खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन ऑफिस से वापस आते वक्त मुकेश ने अपनी बेटी को घर का काम करते हुए देख लिया। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वो फौरन पार्वती के पास गया और बोला, पार्वती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? मेरी छोटी सी बच्ची से तुम घर का सारा काम करवाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसके लिए ही तुमसे शादी की है, समझी तुम? अरे आपसे किसने कह दिया कि वो घर का सारा काम करती है? वो तो कभी कभी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। पार्वती, मुझे कुछ नहीं पता। सीमा अभी बहुत छोटी है। वो घर का एक भी काम करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आगे से तुमने इससे कोई भी काम करवाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, समझी तुम? ठीक है, नहीं करवाऊंगी। लड़की जात है, थोड़ा बहुत कर ही देगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे नौकरानी बनाकर ही लाए हैं तो ठीक है, नहीं करवाऊंगी मैं आपकी बेटी से कोई काम। मेरी बेटी है मेरी मदद करवाने के लिए। घर में इतना भी काम नहीं होता कि तुम अकेले ना कर सको। और अब ये मेरी और तुम्हारी बेटी करना छोड़ दो। वो दोनों बेटियां मेरी हैं और दोनों तुम्हारी भी हैं, समझी तुम? पार्वती मुकेश की बातों का कोई जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो मुकेश की बातों से बहुत गुस्सा हो गई थी। अगले दिन मुकेश के जाने के बाद वो सारा गुस्सा सीमा पर निकाल देती है। अरे ओ चुड़ैल, तेरे बाप को किसने बताया कि तू घर का सारा काम करती है? पता नहीं माँ, मैंने तो नहीं बताया। पहली बात तो तू मुझे माँ नहीं बोलेगी और दूसरी बात कि मुझे पता है तूने ही अपने बाप को मेरी शिकायत की है। तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, बदतमीज कहीं की। नहीं माँ, मैंने देखा नहीं था कि पापा के आने का समय हो गया है। थोड़े से बर्तन बचे थे, मैं वही धो रही थी। अगर मुझे पता होता पापा आ रहे हैं तो मैं हट जाती। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। तुझे तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर पार्वती सीमा को खूब मारती है। अब सीमा अपने पिता के सामने कोई काम नहीं करती थी और जैसे ही मुकेश ऑफिस जाता था पार्वती सीमा से खूब काम करवाती थी और उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती थी। सीमा के पिता सीमा को खूब मानते थे। उन्होंने सीमा का हर साल बहुत धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस बार भी सीमा का 1 महीने बाद बर्थडे आने वाला था। 1 महीने पहले से ही उसके पिता उसके बर्थडे की तैयारियां करने लगते हैं। अरे पार्वती, अगले महीने सीमा का बर्थडे है। हमें उसके लिए इस बार कुछ स्पेशल करना होगा। हर बार सीमा की पहले वाली माँ अपने हाथों से उसके लिए केक बनाया करती थी, लेकिन इस बार तो वो है नहीं। इसलिए हमें दुकान पर एक बहुत बड़े और सुंदर केक का ऑर्डर देना होगा। ये सारी बातें सुनकर पार्वती कहती है, सीमा के बर्थडे से 2 दिन पहले शीतल का बर्थडे आता है। वो तो तुम्हें याद नहीं है? शीतल बड़ी है पार्वती, सीमा छोटी है। सीमा को इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। देखो, मैंने तुम्हें कह दिया है, याद से दुकान वाले को अभी ही केक का ऑर्डर दे देना। इतना कहकर मुकेश ऑफिस चला जाता है। सीमा ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत खुश होती है। उसे क्या पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं है, क्योंकि शाम को जब उसके पिता ऑफिस से लौट रहे थे तभी उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात सीमा को पता चली तो वो खूब रोई। पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। आपने अच्छा नहीं किया। मैं पार्वती माँ के साथ कैसे रहूंगी? ये तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। इतने में वहाँ पार्वती आ जाती है और कहती है, महारानी, अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो किचन में जाकर खाना बना लो। और हाँ, सिर्फ 2 जनों का ही खाना बनाना, क्योंकि तू तो खाएगी नहीं, बाप के मरने के गम में। आपको मेरे पापा के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खुशी है कि तेरा बाप मर गया। अब मेरा रास्ता क्लियर हो गया है।
अब मुझ पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं बचा और अब ये सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। छी, मुझे घिन आता है आपके ऊपर। कैसी औरत है आप? औरत के शरीर में चुड़ैल जैसा मन है आपका। तूने मुझे चुड़ैल कहा? तेरी तो खैर नहीं। पार्वती सीमा की खूब पिटाई करती है। सीमा को पिता के मरने का गम इतना ज्यादा था कि उसे वो पिटाई की चोट ही नहीं लगी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल का बर्थडे आ जाता है। पार्वती शीतल का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है। शहर के मशहूर एक्टर, क्रिकेटर और नेताओं को बुलाती है। सीमा को लगता है उसकी सौतेली माँ उसका बर्थडे भी इतने ही धूमधाम से मनाएगी, परंतु वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2 दिन बाद जब सीमा का बर्थडे आता है तो सीमा देखती है कि फ्रिज में एक बहुत खूबसूरत केक रखा हुआ है। उसे लगता है वो केक उसके बर्थडे के लिए है। अरे वाह, इतना सुंदर केक! लेकिन माँ ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करके रखा होगा। ये सब सोचकर सीमा बहुत खुश होती है। शाम हो जाती है लेकिन अभी तक उसे किसी ने बर्थडे विश नहीं किया था। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसको फ्रिज में रखे केक की याद आती है। सीमा केक के पास जाती है और उसका मन नहीं मानता और वो थोड़ा सा केक खा लेती है। उसे केक खाते हुए शीतल देख लेती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ देखो, सीमा ने चोरी करनी शुरू कर दी है। आप सुबह जो केक लेकर आई थी हमारे खाने के लिए, वो केक सीमा ने चुरा कर खा लिया है। शीतल की आवाज सुनकर वहाँ फौरन पार्वती आ जाती है और गुस्से में लाल पीली हो जाती है। तूने अब चोरी भी करना शुरू कर दिया है, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, बदतमीज कहीं की। यही संस्कार दिए हैं तेरी मरी हुई माँ ने तुझे। निकल जा मेरे घर से अभी। तेरे जैसे चोरों को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा मत करो माँ, मुझे प्लीज घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझसे गलती हो गई, मैंने केक खा लिया। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी माँ। अपने आप घर से निकल रही है या धक्के मार कर निकालूं? तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे धक्के मार कर ही निकालना होगा। इतना कहकर पार्वती धक्का मारकर सीमा को घर से बाहर निकाल देती है। सीमा खूब रोती है लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। थक हार कर सीमा अपनी मंजिल की तलाश में चलने लगती है। चलते चलते वो जंगल तक पहुँच जाती है और खूब रोती है। हे भगवान, आपको मुझसे क्या परेशानी है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने पहले मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, फिर मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, अब आपने मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। इतना कहते हुए सीमा रोने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है। तुम्हें घर जाना चाहिए। माई, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। सीमा इस तरह उस बूढ़ी माई को सारी बात बताती है। सीमा के दुखों के बारे में सुनकर उनको भी बहुत बुरा लगता है। वो सीमा से कहती हैं, बेटी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें एक जादुई केक दे रही हूँ। तुम इस केक की सहायता से कुछ भी कर सकती हो। चाहो तो इस केक से बहुत सारा केक मांग सकती हो, अपना घर मांग सकती हो, कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम फौरन इस केक को लेकर इस जंगल से चली जाओ, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ी माई सीमा को जादुई केक दे देती है। फिर सीमा जादुई केक लेकर बूढ़ी माई का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है और एक दूसरे गांव में जादुई केक की सहायता से अपना बहुत बड़ा घर बनाती है। साथ ही जादुई केक से बहुत सारा सामान मांगती है। इतना ही नहीं, सीमा जादुई केक से ढेर सारे केक मांगकर अपनी एक बेकरी भी खोलती है, जो कि चंद दिनों में ही खूब चलती है। और देखते ही देखते छोटी सी उम्र में सीमा करोड़पति बन जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। जब ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चलती है तो वो झूठ मूठ का नाटक करते हुए सीमा के घर आकर रोने लगती है। बेटी, अपनी माँ की बातों का कोई इतना बुरा मानता है क्या? चल बेटी, वापस घर चल। हमें तेरी बहुत याद आती है। तेरे बिना घर सूना सूना लगता है।
और सुना है अब तो तेरे पास बहुत पैसा आ गया है। चल ना बेटी। माफ कीजिएगा माँ, मेरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। आपने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। इतना ही नहीं, आपने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब चली जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊँ? लगता है तू प्यार से नहीं मानेगी। ऐसा कहकर पार्वती घर के अंदर घुसने लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है तो उसे बिजली का झटका लगता है, जो कि जादुई केक की वजह से हो रहा था। कौन सा काला जादू कर रखा है तूने, जो मैं तेरे घर के अंदर नहीं घुस पा रही? इसे काला जादू नहीं करिश्मा कहते हैं, जो आप नहीं समझेंगी। आपकी भलाई इसी में है कि आप वापस घर चली जाइए। वैसे भी आपने शानो शौकत के लिए मेरे पिता से शादी की थी ना, अब आपका वो सपना पूरा हो रहा है। चलिए जाइए यहाँ से। सीमा की बात सुनकर सौतेली माँ का सिर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से कभी दोबारा वापस नहीं आती। जादुई केक की मदद से सीमा का बेकरी बहुत अच्छा चलता है और सीमा एक प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती है और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है और इस तरह वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देखकर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जैसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। पकड़ तो देखो, इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना
और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा, एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा से केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद। ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है।
और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।